गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है 2DG एंटी कोविड ड्रग्स। जी हाँ, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं थंबनेल पे, अब भूखों मरेगा कोरोना वायरस। तो एकदम सही बात है कि ये 2DG जो मेडिसिन बनाई गई है DRDO के द्वारा, अब ये शरीर के अंदर अगर किसी के वायरस इंटर कर जाता है, सेल्स के अंदर अगर इंटर कर जाता है, तो इस दवा के द्वारा उस सेल में उस वायरस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, यानी कि उसका दुगुणन नहीं होगा, यानी कि वायरस के बनने की संख्या जो है वो रफ्तार वो बहुत कम हो जाएगी और इस तरह से उसके शरीर से वायरस खत्म हो जाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि 2DG क्या है, ये कैसे वायरस को मारने का काम करेगा, उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, किसने बनाया है इसको, ये कब से मरीजों के लिए दी जाने की संभावना बन रही है, कब से उनको दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इनको किस अवस्था में किनको दिया जाना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 2DG नाम से आपको पहली बार सुनते हैं 2DG तो अजीब सा लगता होगा कि 2DG है क्या। तो कुछ नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है, ये बहुत आसान सी चीज है। 2D का मतलब यहाँ पर डी ऑक्सी हो जाता है और जी का मतलब ग्लूकोज, वही ग्लूकोज, सामान्य ग्लूकोज जो हम लोग खाते हैं, ग्लूकॉन डी हो गया या जो ग्लूकोज होता है, तो इसको 2DG भी कह देते हैं। जो दवा बनाई है उसका नाम क्या रखा गया है, 2DG। इसको हम लोग 2D ग्लूकोज भी कह सकते हैं और इसका केमिकल जो नेम होता है, या इसको हम लोग, इसका जो IUPAC नेम हो सकता है, उसको हम लोग 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज कह देते हैं। तो 2DG काम कहाँ कहाँ करता है, तो अभी हम लोग को लग रहा है कि एकदम नई दवा है ये, तो ध्यान रखिएगा कि 2DG कोई नई दवा नहीं है, ये बहुत पुरानी दवा है और इसका उपयोग जो है वो एंटी कैंसर, कैंसर के कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता था। एंटीवायरल है और अब इसकी जो है हम लोगों ने जांच कर ली है, इसको ट्रायल कर लिया है और ये पाया गया है कि ये कोविड जो है आपका SARS-CoV-2 जो कोरोना वायरस का जो कोरोना वायरस जो है उसको मारने में भी ये सफल हुआ है। यानी कि 2DG एक एंटी कैंसर ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग है और इसीलिए ये कोविड-19 के लिए कारगर माना जा रहा है। 2DG को कोरोना वायरस के अगेंस्ट यानी कि कोविड ड्रग, एंटी कोविड ड्रग्स के रूप में बनाने का जो काम किया गया है वो रक्षा मंत्रालय के DRDO के लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस INMAS ने बनाया है। इसको आपको ध्यान रखना है कि रक्षा मंत्रालय का DRDO के लैब में, उस लैब का क्या नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, शॉर्ट में इसको INMAS कहा जाता है। इसने इस ड्रग को बनाया है, इसका फार्मूला सेट किया है और इस ड्रग को बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया जाएगा रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा। डॉक्टर रेड्डीज जो दवाइयां बनाती है, दवाइयों की कंपनी है फार्मास्यूटिकल की, वो इस दवाई का मैन्युफैक्चरिंग करेगी और इसके निर्माण में हैदराबाद में जो CCMB है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी इस मेडिसिन बनाने में सहयोग किया है। तो तीन संस्थाओं का सहयोग इसमें है, DRDO का, INMS, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 2DG बनाया गया है ये एक सैसे के रूप में होगा, एक पाउडर के रूप, सैसे में होगा, पाउडर के रूप में होगा। इसको लेने का तरीका क्या है, जैसे आप ग्लूकॉन डी लेते हैं, जैसे आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है, ORS जो होता है, ORS आप कैसे लेते हो, एक गिलास पानी लिया, उसमें ORS डाल दिया, उसको घोल करके पी लिया, सेम वैसे ही आपको करना है। ये सैसे में आएगा 2DG, इसको आपको पानी में घोल लेना है और उसको आपको पी जाना है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो दवा है ये केवल और केवल जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हैं 2DG उन्हीं को दी जाएगी और जो फिजिशियन होंगे या जो डॉक्टर होंगे उनके प्रिस्क्रिप्शन में ही दी जाएगी। अपने आप ये दवा नहीं लेनी है, ना ही इसको घर में लेना है। हॉस्पिटलाइज्ड जो पेशेंट है उन्हीं को ये दवा लेनी है और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इस दवा को लेते समय आपके संपर्क में डॉक्टर या कोई भी जो फिजिशियन है
वो संपर्क में आपके होना चाहिए, कितनी मात्रा में देना है। और ये दवा उनको बिल्कुल नहीं लेनी है जिनमें कोरोना पॉजिटिव है लेकिन उनमें कोई सीवियर सिम्टम नहीं है। ये मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम वाले पेशेंट को ही दिया जाएगा, जो बहुत ही कम सिम्टम वाले पेशेंट हैं उनके लिए नहीं है। जी आपको ध्यान में रखना है, ये पाउडर के फॉर्म में होगा, ना तो ये टेबलेट के फॉर्म में है, ना ही कैप्सूल के फॉर्म में है, ना ही इंजेक्शन के फॉर्म में है। ये एकदम जैसे ओआरएस का घोल होता है, उसका जो सैसे आता है वैसे ही इसका सैसे होगा आपका 2DG का, पानी में घोल करके इसको लेना होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो अनुमति है ये DCGI के द्वारा दी जाती है, ड्रग्स कंट्रोल जो जर्नल होते हैं। तो ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया DCGI, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी परमिट करता है। इसकी परमिट तो हमको बहुत देर में मिली, परमिशन लेने के लिए हमको 3 ट्रायल करने पड़े। इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल करने पड़े, पेशेंट के ऊपर इसका ट्रायल किया गया। पहला जो फेज था क्लिनिकल ट्रायल का, उसको आपको ध्यान रखना है। पहला ट्रायल हम लोगों ने इसका 2DG का किया था 2 अप्रैल 2020 में पहला ट्रायल हुआ था, उसमें सफलता मिली थी। फिर हम लोगों ने फेज 2 में इसका क्लिनिकल ट्रायल किया मई 2020 में, उसमें सफलता हमको मिली। और लास्ट और थर्ड फेज में हम लोग इसका क्लिनिकल ट्रायल किया दिसंबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक। 3 फेज में हम लोगों ने क्या किया, इसका क्लिनिकल ट्रायल किया है 2DG का। जब क्लिनिकल ट्रायल एकदम से पता चल गया कि हाँ अब ये कोविड वायरस के अगेंस्ट काम करेगा, उन कोशिकाओं में वायरस को ग्रो नहीं होने देगा और बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होने वाले हैं, तब इसका जो है वो अप्रूवल दिया गया। इसका अप्रूवल की बात अगर आई तो 9 मई 2021, 9 मई 2021 को ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने इसको जो है वो अप्रूव किया। लेकिन इसको इमरजेंसी यूज के लिए किया है, आपातकालीन यूज के लिए किया है। जो हॉस्पिटलाइज्ड होंगे और जो मॉडरेट से सीवियर कंडीशन में होंगे उन्हीं के लिए दिया जाएगा एंटी कोविड ड्रग्स 2DG को, ये ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए नहीं है। सेकेंड चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर जब इसको अप्रूव कर दिया गया तो आज 17 मई 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज इसको DRDO का जो मेडिसिन है जो बनाई गई है, इस फर्स्ट बैच को लॉन्च किया है और ये अब मरीजों के लिए ओपन हो गया है। अब इसको मरीजों को दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि 17 मई 2021 को इसकी लॉन्चिंग राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री हैं, और डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको जो है वो, साथ में इनके एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया जी, वो भी इसमें शामिल थे और सेना को और एम्स को इन्होंने जो है सौंपा है। अब इसको जो है मरीजों को दिया जाने की शुरुआत हो जाएगी, आज से या कल से इसको अब मरीजों को दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है DRDO की तरफ से, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि एग्जैक्टली जो नॉर्मल ग्लूकोज होता है और जो ये 2DG है यानी कि 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे अंतर करेंगे आप। तो देखिए मेरी बात को अच्छे समझिएगा। होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको जिंदा रहने के लिए यानी कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी उसको कहां से मिलती है, फूड से मिलती है, भोजन से मिलती है। तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना है, वो सेल का बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। तो कोशिकाओं का जो भोजन है वो क्या है, तो सेल का जो भोजन होता है वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाता है और ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होता है और इससे एनर्जी बनती है, इससे एनर्जी मिलती है और एनर्जी ATP के फॉर्म में बनती है। इसी एनर्जी से सेल क्या होती है, जीवित रहती है। यानी कि सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी कहां से आती है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। यानी कि एक
कोशिका को दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो ग्लूकोज चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये सामान्य सी बात है। तो एग्जैक्टली जो नॉर्मल ग्लूकोज होता है जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है, वो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि इसमें 6 कार्बन होते हैं। एक पहला रेड से लिखते हैं, इससे थोड़ा सा कलर आपका चेंज होगा। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो यहाँ पर पॉइंट है, ये पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है, यहाँ पे तीसरा कार्बन होता है, यहाँ पे चौथा कार्बन होता है, यहाँ पर पांचवा कार्बन है और ये इसका 6 कार्बन है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हर कार्बन में क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है। हर कार्बन में क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। ये देखिए हर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये अगर हर कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डी ग्लूकोज कह देते हैं। और यही डी ग्लूकोज क्या होता है, हमारी कोशिकाओं का ईंधन होता है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेलुलर फ्यूल कह देते हैं, कोशिकीय ईंधन कह देते हैं। और इसी फ्यूल से क्या होती है, कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है अभी आगे समझाते हैं हम लोग। तो इसको, लेकिन जो डॉक्टर ने, जो DRDO ने जो ग्लूकोज बनाया है, उसमें क्या किया है कि जो दूसरे नंबर का कार्बन है वहां पर आप देखेंगे OH ग्रुप नहीं है, केवल H है। और आपको पता है कि OH को क्या कहा जाता है, OH क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्सी कहा जाता है, हाइड्रोक्सी कहा जाता है। और O को क्या कहते हैं, O को कहते हैं ऑक्सी। तो यहां पर आप और D का मतलब क्या होता है, रिमूव कर देना। तो यहां पे क्या किया गया कि अगर दूसरे कार्बन का O हम रिमूव कर दें तो यहां पे क्या हो गया, 2-डीऑक्सी। 2 का मतलब दूसरे कार्बन का, D का मतलब रिमूव कर देना और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। यानी कि ग्लूकोज का जो दूसरा कार्बन है वहां से अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2-डीऑक्सी बन जाएगा। और बाकी तो सेम है, तो बाकी सेम है तो क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज हो जाता है। तो 2DG कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, 2DG कुछ नहीं है, जो सामान्य सा ग्लूकोज होता है उसके दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, जो कंपाउंड बन के आता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, 2DG कह देते हैं। अब ये 2DG क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे हमको एनर्जी मिलती थी, 2DG से हमको एनर्जी नहीं मिलती है। तो जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल को क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये एक खतरनाक काम हो जाएगा। तो फिर ये अच्छा कैसे है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है कि जब हम लोग फूड खाते हैं, कोई भी भोजन खाते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उस कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है। उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। जब डाइजेशन हो जाएगा तो इससे हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। अब ये ग्लूकोज कहाँ होता है, ब्लड में रहता है। फिर ब्लड से क्या होता है, इसको सेल के अंदर जाना होता है, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर होती है, सेल में होती है। तो ग्लूकोज को क्या होता है, ब्लड के थ्रू सेल में जाना होता है। तो अब सेल में जाने के लिए ये डायरेक्ट नहीं जाता है, यहाँ पर प्रोटीन चैनल होता है जो इसको अंदर जाने के लिए, ये मान लो ग्लूकोज है, इसको अंदर जाने के लिए चैनल होगा। इसको कहा जाता है GLUT1। GLUT1 प्रोटीन का एक चैनल होता है जो क्या करता है, ग्लूकोज को अंदर जाने में सहायता करता है। जब ये ग्लूकोज अंदर आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ग्लूकोज मान लो अंदर आ गया और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये ग्लूकोज CO2 और H2O में टूट जाते हैं और यहाँ पर ATP का निर्माण होता है। यही क्या है, हमारी एनर्जी होती है सामान्य अवस्था में। यानी कि ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या देता है हमको, ATP देता है, और इससे जो है हमको एनर्जी मिलती है। ये सामान्य सी बात होती है। लेकिन अब 2DG कैसे काम करता है, वो किस प्रकार से एनर्जी नहीं देगा, उससे होगा क्या, इसको हम देख सकते हैं। समझ लीजिए कि हमारी सेल है, मान लीजिए सेल है। अब सेल के अंदर क्या होता है, अब मान लीजिए यहां पर सेल के अंदर क्या है,
कि कहीं से सार्स सीओवी आ गया, सार्स CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस अंदर चला गया। अब ये कोरोना वायरस क्या करता है, हमारी सेल की मशीनरी को यूज करता है और इसमें अपने मल्टीपल कॉपी बना लेता है, और जितना ज्यादा मल्टीपल कॉपी बनाएगा उस फिर सेल डिवीजन होगा, तो इससे क्या होगा, दूसरी सेल बनेगी, तो ये क्या होगा, ये दूसरे सेल में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि वायरस की संख्या लगातार क्या होगी, वायरस की संख्या हमारे कोशिका में लगातार बढ़ती रहेगी, और अगर वायरस की संख्या बढ़ती रहेगी लगातार तो ऑर्गन सारे फेल हो जाएंगे और इंसान की डेथ हो जाएगी। तो अब यहां पर देखिए कि जब वायरस इंटर करता है सेल के अंदर तो सेल की एनर्जी की मांग और बढ़ जाती है, सेल की एनर्जी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी सेल को ज्यादा काम करना होगा, तो जब सेल को ज्यादा काम करना होगा तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो 2DG करता क्या एग्जैक्टली हमको पता है कि ये एनर्जी हमको नहीं देगा, लेकिन ये है क्या, ये ग्लूकोज का एक रूप होता है। तो हम ग्लूकोज की जगह पर क्या कर दे, जब किसी मरीज को 2DG दे देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, सेल के अंदर इंटर कर जाएगा, लेकिन सेल के अंदर इंटर तो कर जाएगा लेकिन चूंकि एनर्जी नहीं देगा, तो जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, सेल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, यानी कि वायरस की ग्रोथ रुक जाएगी, और जब वायरस की ग्रोथ रुक जाएगी तो वायरस की संख्या लगातार क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और जब वायरस की संख्या कम होती जाएगी बाकी हम दवाइयां देंगे उसको तो उसके सारे जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसको आप ऐसे देखिए, हमने क्या किया, किसी पेशेंट को 2DG दिया, यहाँ पे आप देखिए हमने किसी पेशेंट को क्या दिया, 2DG दिया। अब ये GLUT1 के रास्ते से क्या हो जाएगा, अंदर चला गया सेल के अंदर। 2DG जो होगा अब ये क्या करेगा, एक कंपाउंड बनाता है 2DG6 फॉस्फेट। अब ये क्या करता है, ये एक प्रकार का प्रोडक्ट इनहिबिटर हो जाता है। प्रोडक्ट इनहिबिटर का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा प्रोडक्ट बन गया है, ऐसा प्रोडक्ट बन गया है जो आगे की रिएक्शन को रोक देता है। अब आगे की रिएक्शन ही नहीं होगी, तो जब आएगा आगे की जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो एनर्जी हमको नहीं मिलेगी, जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो इसके अंदर की जो वायरस है उनका मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा। लेकिन यहां पर यह भी हमको बात ध्यान रखनी है कि जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो उससे अन्य सेल भी प्रभावित होंगे जो नॉर्मल सेल हैं। तो यहां पर साइंटिस्ट ने यहीं पर कुछ चेंजेस किए, डीआरडीओ ने यहीं पर चेंज किया है कि जो 2DG है ये स्पेशली उसी कोशिकाओं में जाएगा जिस कोशिका में क्या है, वायरस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि कोविड इन्फेक्टेड जो वायरस है उसी में ये 2DG जाएगा। नॉर्मल सेल में 2DG नहीं जाएगा, इसमें नॉर्मल ग्लूकोज जाएगा, डी ग्लूकोज जाएगा। तो हमारे सेल में, बॉडी में दो तरह की सेल्स हो जाएंगी, एक हो जाता है वायरल इन्फेक्टेड सेल और एक हो जाती है नॉर्मल सेल। तो जो 2DG है इस प्रकार से वो काम करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो वायरल इन्फेक्टेड सेल में जाती है। तो जब वायरल इन्फेक्टेड सेल में जाएगी तो वहां पर एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि वो ग्लाइकोलिसिस और फिर उसके आगे की जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो रोक देता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट इनहिबिटर की तरह काम करता है। और जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो जो वायरस है वो धीरे धीरे संख्या उनकी कम हो जाएगी और पेशेंट को और दवाइयां देते हुए उसको हम लोग सही कर सकते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो 2DG है ये केवल एकमात्र ऐसी दवा नहीं है जिससे हम कोविड को सही कर लेंगे। ये जो पूरा जो दवाई का जो एक प्रोफाइल है उसमें इसको शामिल किया गया है, सारे ट्रीटमेंट के साथ साथ इसको भी हम 2DG देंगे। ये क्या करेगा, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक देगा, क्योंकि 2DG जो होता है वो एनर्जी में यानी कि ऑक्सीडेशन में हेल्प नहीं करता है, और ये चेन जो रिएक्शंस होती हैं उसको क्या कर देता है, ग्लाइकोलिसिस की उसको बंद कर देता है। और एनर्जी बनने के लिए ग्लाइकोलिसिस होनी चाहिए और क्रेब्स साइकिल होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि जब ये आपका ये प्रोडक्ट जो बना है आपका 2DG, अब ये क्या करेगा, ये जब आगे रिएक्शन नहीं होने देगा तो सेल को जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड तब होगी जब उसका यूटिलाइजेशन होगा। क्योंकि उस लेवल तक, उस स्टेज तक ये 2DG
रिएक्शन को पहुंचने ही नहीं देता है कि वहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, तो उस सेल को ऑक्सीजन की भी डिमांड कम हो जाती है। तो सेल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी पर्याप्त रहती है, तो यहाँ पर नॉर्मल ऑक्सीजन भी नॉर्मल हो जाता है और वायरस की संख्या भी लगातार कम हो जाती है। तो 2DG दो तरह से काम कर रहा है। एक तरफ तो ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर देगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्टेड सेल को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि उनमें ऑक्सीडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो 2DG ने ब्लॉक कर दिया रिएक्शन को। और जब ब्लॉक हो गया है, एनर्जी नहीं बन रही है, तो सेल के अंदर वायरस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो वो वायरस की संख्या कम होती जाएगी। इस तरह से आपका जो है वो 2DG काम करता है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि 2DG को अपने आप नहीं लेना है, घर में नहीं लेना है, और हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट होंगे उनको लेना है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेना है। अगर हम बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, तो ये माना गया है कि इसके बहुत सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है, बस कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, वो इसीलिए डॉक्टर के संपर्क में इस ट्रीटमेंट को लेना चाहिए। ट्रायल जब किया जा रहा था तो ट्रायल में ये पता चला था कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उसमें 31% लोग जो है वो सही हो रहे थे, लेकिन जिन पेशेंट को 2DG दिया गया उसमें इनकी रिकवरी की रेट जो हो गई वो 41% हो गई थी। और तो इससे बदला कि इसको देने से लोगों की जान रह सकती है और कोविड को कम किया सकता है। इस तरह से आपको अब ये पेशेंट को मिलना स्टार्ट हो गया है, और अब ये एक खुशखबरी है। तो मैंने जो थंबनेल में लिखा था कि वायरस भूखों मर जाएगा, तो वाकई में वायरस को जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो भूखों मर जाएगा और वायरस की संख्या लगातार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था पूरी जानकारी 2DG के लिए। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको मैं डिस्कस कर दूंगा। कोई जानकारी अगर आपको और लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।